जब आप अपने घर में रहकर और खुद को बदलने की सोचेंगे तो यकीन मानिए बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव लाने के लिए आपको सोचने के साथ साथ कदम भी उठाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं मैं कदम उठाते वक्त फेल हो जाऊंगा तो यकीन मानिए फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दोस्तों, फेल का ये नया डेफिनेशन देने वाले थे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस भी भारत देश के लिए काम करते हुए ही ली, जिनका परिवार 10, 12, 15 लोगों का नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार था। तो आइए उनके जीवन से कुछ अच्छी बातें सीखें। वे कहा करते थे कि कभी भी अपने हालातों से हार मत मानिएगा, क्योंकि कलाम साहब का बचपन घोर गरीबी में बीता हुआ था। वे रेलवे स्टेशन पे अखबार तक बांटे थे। उनके बचपन में बहुत से संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने कभी भी नहीं देखा। वे कहते थे कि हमेशा अपने लाइफ में विजन क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी मंत्र आप पे तब काम करेगा जब तक कि आपको मालूम ना हो कि आपकी मंजिल क्या है। इसलिए विजन हमेशा क्लियर रखिएगा। उनका विजन था कि भारत देश को एजुकेटेड सोसाइटी बनाया जाए और एजुकेशन हर किसी के पास पहुंचे। वे हर स्पीच में कहते थे कि लाइफ में हमेशा हाई गोल्स रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ विथ हाई गोल्स लाइक ए बैलून इन द एयर। बैलून तब तक ही हवा में रहती है जब तक कि उसमें हवा होती है। वैसे ही आपका लाइफ तब तक ही एग्जिस्ट करती है जब तक कि उसमें सपने, गोल्स और उम्मीद होती है। 1997 में भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। ऐसे थे हमारे कलाम साहब। एक कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्वलित करते हुए स्पीच में बोले कि ये जो मैंने दिया जलाया ये हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक है, और जिससे दिया जलाया वो मोमबत्ती ईसाई धर्म का पवित्र प्रतीक है, और मैं खुद मुसलमान हूँ। ये है मेरा भारत। आपको तो मालूम ही होगा कि नेताओं की संपत्ति जब हम लोगों के सामने आती है तो मालूम चलता है इनके यहाँ इतना करोड़ या इनके यहाँ इतना करोड़। जब कलाम साहब की संपत्ति सामने आई तो आंखें नम हो गई। उनकी संपत्ति थी 25,000 किताबें, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर्स, 1 घड़ी और 1 जोड़ी जूते। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को कलाम साहब ऐसा लीडर मिले। हम सभी की तरफ से उनके चरणों में बारंबार वंदन।